Let's roll the intro. ऑलराइट गाइस, तो मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बेसिकली होता क्या है, तो हम यहाँ पर आते हैं गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंक्शन ओवरलोडिंग, सॉरी यहाँ पर हमें सर्च करना चाहिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आप देख सकते हो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे पास क्या होता है। कहते हैं कि इन सी प्लस प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, हम पढ़ चुके हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म में टू टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। एक होते हैं कंपाइल टाइम और एक होते हैं रन टाइम। कंपाइल टाइम में फिर आगे फर्दर उसकी टाइप्स होती हैं, कौन कौन से, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, एंड देन फिर रन टाइम में कौन सा होता है, वर्चुअल फंक्शन होते हैं जिसमें फंक्शन ओवरराइडिंग होती हैं। ओके, तो ये कौन सी है भाई, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इट इज एन आइडिया ऑफ गिविंग स्पेशल मीनिंग टू एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग। क्या मतलब हुआ हम अभी समझेंगे, और बस इतना बहुत है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, क्या कह रहा है कि ये एक स्पेशल मेथड है, एक आइडिया है क्या करने का, किसी भी ऑपरेटर को एक स्पेशल मीनिंग देने का। ओके, यहाँ पर आते हैं हम और अब हम परफॉर्म करते हैं कुछ। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर ना एक क्लास बना लूँगा, टेस्ट। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं एक काउंट के नाम से वेरिएबल को क्रिएट कर लूँगा। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक वही बना लेता हूँ, मैं इसे क्या कहते हैं भाई, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और काउंट में इसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी अभी फिलहाल। ओके, और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर मैं टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। ओके फाइन, और अब क्या करूँगा मैं, ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है मुझे, ये एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे पब्लिक नहीं बनाया, इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। ओके, और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ मैं शो के नेम से, जो सी आउट करवाएगा किसे, काउंट को, कुछ इस तरीके से। एंड देन मैं यहाँ पर आकर से रन करूँगा तो आप देखोगे काउंट की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, आई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। टी डॉट शो को मैं कॉल करूँगा फिर ही तो वैल्यू आएगी ना भाई। तो इसे मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे कि 0 मेरे पास वैल्यू आ गई है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, काउंट प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से मैंने किया। और अब क्या होगा, मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ और अब आप देखोगे कि काउंट की वैल्यू 1 हो गई है। तो ये क्या था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर था। मैं इसे जितनी मरतबा भी रन करूंगा ना तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही देगा। ओके, और ये कितने का इंक्रीमेंट करेगा, हमेशा 1 का इंक्रीमेंट करेगा, ये वाला जो ऑपरेटर है। ओके, मैं इसे दोबारा से रन कर लेता हूँ बेशक, तो आप देखोगे 1 है। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ अगर, तो आप देखोगे कि 11 आंसर आएगा हमारे पास। ये देखो, जितनी मरतबा मैं जो भी कर लूँ ना, ठीक है, आप जानते हैं कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो हमेशा 1 का इंक्रीमेंट कर रहा होता है। ओके, तो ये कुछ काम हो गया। अब हम करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी कि इस ऑपरेटर को ना मैं स्पेशल मीनिंग देता हूँ अपने हिसाब से ना, मैं इसको वर्क करने का कहता हूँ। यहाँ पर आते हैं और मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा
ऑपरेटर ओवरलोडिंग लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, कोई भी लिखते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल वॉइड लिख ली क्योंकि मैं कुछ रिटर्न नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ऑपरेटर कीवर्ड लिखूंगा, कुछ इस तरीके से लिख लिया। और जिस भी ऑपरेटर को मैं ओवरलोड करना चाहता हूँ ना, उसको लिखूंगा। तो मैं इंक्रीमेंट को करना चाहता हूँ, ओके, देन यहाँ पर राउंड ब्रेसेस एंड देन ये कुछ इस तरीके से सिंटैक्स होता है ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग को लिखने का। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, इसे आप एक्स करके ना यहां पर लिख देता हूं मैं, और यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, इज इक्वल टू मैंने कर दिया 10, ओके। यहां पर मैंने क्या कर दिया, इज इक्वल टू 10 कर दिया है। यहां पर आता हूं मैं, और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, ये किया एंड देन टी डॉट शो को कॉल किया। अब आप देखना क्या होगा, पहले हमारे पास 0 आएगा, देन 10 प्रिंट होगा। मैं इसको रन करता हूं दोबारा से, 10 आया और 20 आया। क्यों, क्योंकि यहां पर भी 10 है, मैं इसकी वैल्यू 0 कर देता हूं। अब मैं इसे रन करता हूं दोबारा से, तो आप देखोगे 0 और 10 मेरे पास आ गया है। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, हालांकि हम देख सकते हैं, अच्छा हम देख सकते हैं, अब आप देख सकते हो कि टी डॉट शो को कॉल किया। अगर अभी से आप इग्नोर कर दो इन दोनों चीजों को, मैंने टी बनाया और टी डॉट शो को कॉल किया। अभी फिलहाल शो के अंदर काउंट है और काउंट की वैल्यू क्या है, 0। तो जब भी मैं इसे रन करूंगा तो क्या होगी, काउंट की वैल्यू 0 होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर आकर ना ये काम किया, इसे समझो आप, ये क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। यहां पर लिख लेता हूं मैं इंक्रीमेंट भी, ये क्या चीज है, हमारे पास प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी कि मैंने क्या कहा कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ना इस क्लास का, इसमें क्या करो, इसका यहां पर जो मैंने किसको ओवरलोड कर रहा हूं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूं, मैं यहां पर वो लिखूंगा, लिख दिया मैंने, एंड देन मैंने ऑब्जेक्ट लिखा। अब क्या हुआ कि इसने इस फंक्शन को चलाया, ओके, इस फंक्शन को चलाया, यानी इस ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए ये फंक्शन बनाया हमने, और फिर इसने एग्जीक्यूट किया और यहां पर क्या किया कि काउंट की वैल्यू 10 से इंक्रीज कर दी, ओके, काउंट की वैल्यू 10 से इंक्रीज कर दी। और जब मैं इसके बाद फिर क्या होगा, काउंट की वैल्यू जब 10 से इंक्रीज होगी तो अब काउंट में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 आ जाएगी, क्योंकि पहले क्या थी 0, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। और फिर मैं जब यहां पर आकर टी डॉट शो को कॉल करूंगा तो अब इसके पास कितनी वैल्यू होगी, 10 होगी। तो आप देखोगे कि यहां पर 0 थी, फिर इंक्रीमेंट हुआ 10 से, एंड देन फिर टी डॉट शो को कॉल किया तो हमारे पास 10 प्रिंट हो गया। तो 0 और 10 हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है, आप देख सकते हो। तो आप देख रहे हो कि हमने क्या किया, कि हमने इंक्रीमेंट जो हमेशा 1 का इंक्रीमेंट करता था, अब वो 10 का इंक्रीमेंट कर रहा है। समझ सकते हो आप बात को। मैं यहां पर अगर 10 कर दूं और यहां पर मैं 100 कर दूं और दोबारा से मैं इसको, तो आप देखोगे 10 और 100 आ रहा है। यानी कि मैं अब इस ऑपरेटर को ना अपनी मर्जी से यूज कर रहा हूं, ओके, अपनी मर्जी से इसको यूज कर रहा हूं। ये हमेशा कितने का इंक्रीमेंट करता है, 1 का, लेकिन अब ये कितने का कर रहा है, 100 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो बेसिकली बस यही मतलब होता है। हमने भी यहां पर पढ़ा कि क्या है, इट इज एन आइडिया ऑफ गिविंग स्पेशल मीनिंग टू एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर इन C++, ओके, के एग्जिस्टिंग ऑपरेटर जो है ना, ठीक है, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है C++ में, कि डेवलपर ने जो इसे बनाया है, क्या किस लिए बनाया है, कि ये 1 का इंक्रीमेंट करेगा, ओके। लेकिन मैंने क्या किया कि ऐड कर दिया कुछ स्पेशल मीनिंग, ठीक है। तो अब यही ऑपरेटर अब 100 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो बेसिकली यही है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओके। एक कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि मैं यहां पर आकर ना, अगर मैं कहता हूं पोस्ट फिक्स,
पोस्ट फिक्स कौन सा होता है? ये वाला होता है। और मैं से अभी कॉमेंट ऐड कर देता हूं। तो अब क्या हुआ, अब इसने मुझे एरर थ्रो किया। क्या कहता है कि नो ऑपरेटर प्लस प्लस मैचेस दीज ऑपरेंड्स, ऑपरेंड टाइप्स आर दिस नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन, ये जो है डजंट मैच द कॉल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि भाई जो डेवलपर ने जो सिंटैक्स जो बनाया ना प्रीफिक्स के लिए, तो है कि हमने देख लिया कि कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। ओके, हम रन करेंगे तो रन होगा, लेकिन जब पोस्ट फिक्स की बारी आएगी ना तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर आकर ना एज अ पैरामीटर मुझे डेटा टाइप पास करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। तब आप देखोगे कि मेरा जो एरर था ना वो रिमूव हो गया है। ये क्या होता है, ये बेसिकली डेवलपर्स ने इसे डेवलप जब किया, ठीक है, तो उन्होंने इसका सिंटैक्स ही कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। ओके, कि आप जब प्रीफिक्स के लिए काम करोगे तब तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पोस्ट फिक्स के लिए आप काम करोगे तो यहां पर आपको एक डेटा टाइप भी देनी होगी। ओके, ताकि वो ये जान जाए कि अब आप पोस्ट फिक्स से काम कर रहे हो। ओके, और यहां पर क्योंकि हम एक इंटीजर टाइप की वजह से वर्क कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप दे रहे हैं। आने वाली वीडियोस में हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स के साथ फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग को परफॉर्म कर रहे होंगे, तो आप देखोगे फिर यहाँ पर हम क्या कहते हैं वो क्लास का नेम लिख रहे होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो डेटा टाइप होती है यानी क्लास, उसका नेम लिख रहे होंगे। तो ये आने वाली वीडियो में हम देख रहे होंगे। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखना कि ये रन हो जाएगा हमारे पास 10 और 110 हमारे पास आ गया है। तो बस यही है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आज के हमने वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे वर्क कर रहा होता है। हम इसके तरह बहुत से और चीजें बना सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर आकर एक और बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पर डिक्रीमेंट कर लेता हूँ मैं। और मैंने क्या कहा, डिक्रीमेंट करेगा कितने का, 10 का। और यहां पर आकर मैंने क्या किया, मैंने कुछ ये किया और अब मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि प्रीफिक्स का काम कर रहा हूं मैं। और इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है ये। और अब मैं इसे रन करता हूं तो आप देखना आंसर मेरे पास क्या आएगा। बल्कि मैं इसे t.show को एक इधर भी कॉल करवाता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कुछ इस तरीके से। और अब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखना क्या होगा मेरे पास। पहले आया 10 कहां से आया, इसने प्रिंट करवाया। क्यों? क्योंकि काउंट की वैल्यू हमारे पास है ही 10। ओके, फिर क्या हुआ कि मैंने इस जो ऑपरेटर ओवरलोड किया पोस्ट फिक्स के जरिए से, पोस्ट फिक्स मेथड से, एंड देन फिर t.show कॉल किया। तो मैंने ओवरलोड कितने का कर रहा हूँ, कितने का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, 100 का, तो 110 हो गया। ओके, फिर मैंने क्या किया, जो 110 इसने शो करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने डिक्रीमेंट किया। कितने का डिक्रीमेंट किया, मैंने 10 का डिक्रीमेंट किया। ओके, और फिर मैंने शो फंक्शन को कॉल किया तो आप देख सकते हो कि 110 में से 10 माइनस हुआ और 100 मेरे पास आ गया। ओके, कुछ इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो बेसिकली बस ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब यही होता है कि अपनी मर्जी से हम कुछ भी मीनिंग दे सकते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को जो C++ में एग्जिस्ट करता है। ओके, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमने इस वीडियो में 2 मेथड देखे हैं, एक प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। आइंदा आने वाली वीडियो में हम और चीजें भी देख रहे होंगे। और ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये कौन से ऑपरेटर्स हैं, यूनरी ऑपरेटर्स हैं। ओके, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कौन से ऑपरेटर्स हैं ये। इस वीडियो में हम किससे वर्क कर रहे हैं, वर्क विद यूनरी ऑपरेटर्स। हम बाइनरी ऑपरेटर से वर्क करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अच्छी लगी तो लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।